Assalamualaikum to everyone. Welcome to my YouTube channel Said Zaid Official. Dear students, I am Zaid sir. How are you students? Are you fine? Nice. Dear students, I hope that you all are fine and must be doing a wonderful work at home by maximizing the utilization of your time. Nice. Dear students, as you know that due to COVID-19 situations and the closure of all the educational institutions and coaching centers by the order of the government of Jammu and Kashmir, I have decided to teach you online classes through online mode. Now I have started to teach you through online mode. Hope you will enjoy my lectures. Dear students, before I deliver my lecture, before I start my lecture, मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को ईद मुबारक. Dear students, don't forget to sanitize your hands. Don't forget to maintain social distancing. Don't forget to wear mask. Stay home. Stay safe. Study indoors. Dear students, follow SOPs as directed by Government of Jammu and Kashmir, our experts and our doctors. Don't forget to share. Don't forget to like and subscribe my channel. मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना. डियर स्टूडेंट्स, चलो हम अब आज ये जो फर्स्ट, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर एंड इन दिस वीडियो लेक्चर मैं आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इस चैप्टर के बारे में जो आज हमें पढ़ना है. लेकिन उससे पहले मैंने आपका ए पेपर कंप्लीट किया है. आई हैव कंप्लीटेड योर ए पेपर. नाउ इट इज़ सेकंड पेपर. सेकंड पेपर टेक्स्ट है और टेक्स्ट में हमारे पास दो टेक्स्ट बुक्स हैं. पहली टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो. फ्लेमिंगो मैंने आपको प्रोज पोर्शन कंप्लीट किया था एंड हम प्रोज पोर्शन पढ़ रहे थे. पोइट्री तो मैंने आपकी कंप्लीट की थी. उसके बाद प्रोज पढ़ रहे थे. प्रोज में हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए. अब जो हमारा 5th चैप्टर है दैट इज़ इंडिगो. द नेम ऑफ द 5th चैप्टर इज़ इंडिगो एंड दिस लेसन इज़ रिटन बाय लविस फिशर एंड गेट पेज नंबर 46. द चैप्टर नेम इज़ इंडिगो एंड द राइटर इज़ लविस फिशर. डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं. थोड़ी इंट्रोडक्शन मैं आज आपको दूंगा इस इंडिगो के बारे में और इस लेसन के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन दूंगा. डियर स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स, इंडिगो क्या होता है? इंडिगो नीले रंग की डाई होती है. नीले रंग की डाई जो डाई हम बालों को देते हैं ना, हाँ, सेम इज द केस. नीले रंग की डाई, या इसको हम ये भी कह सकते हैं नील का पौधा. एक नील का पौधा होता है, इससे हमें फिर नीले रंग की डाई मिलती हैं, ऑब्टेन हो जाती हैं. और हम इससे कहेंगे इट्स ए प्लांट from which we get a deep reddish blue dye. We obtain this dye from indigo plants. Okay, nice. Dear students, अब ये जो चैप्टर है इसमें हम जाएंगे इंट्रोडक्शन पे. इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, द स्टोरी इंडिगो रिटन बाय Lovis Fisher narrates Gandhiji's struggle for the poor peasants of Champaran. Dear students, ये जो चंपारण है ये बिहार में एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है. वहाँ के जो गरीब पीजेंट्स हैं उनके लिए गांधी जी ने यहाँ पे जो ये लविस फिशर हैं वो नरेट करता है, बयान करता है कि गांधी जी ने कितनी स्ट्रगल की उन गरीब किसानों के लिए जो बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे. डियर स्टूडेंट्स, द पीजेंट्स वायर शेयर क्रॉपर्स. शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है जिनके पास क्रॉप होता है और वो अपने क्रॉप का कुछ हिस्सा शेयर करते हैं. यानी कि अगर हसा तमन नश क्रॉप ओस तम फसल वपदावान तम मज पेवान तमन 15% या 10% एज किराए दिन. तथ वन शेयर क्रॉपर्स, शेयर पन दिन. विद द ब्रिटिश प्लांटर्स, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उनको देना पड़ता था शेयर अपने क्रॉप से. अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड एग्रीमेंट, तमो एग्रीमेंट कोरमुत. उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ, यानी कि ब्रिटिशर्स ने उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ था. द पीजेंट्स हैड टू प्रोड्यूस इंडिगो ऑन 50% ऑफ द लैंड एंड गिव इट एज रेंट टू द लैंड लॉर्डर्स. ये जो लैंड लॉर्डर्स थे ना वहाँ चंपारण के, यानी कि उनके पास जो ज़मीन होती थी, हाँ, उसमें उनको 15% ओस तमन पेवान इंडिगो क्रॉप वपदाउन, ताकि पत ओस पेवान तुम एज रेंट दिन कमन ब्रिटिशर्स को. राइट, अराउंड 1917 it was told that Germany had developed
सिंथेटिक इंडिगो। लेकिन अराउंड 1917 में क्या होता है, ये कहा गया कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप किया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंडिगो को डेवलप किया है। सो द ब्रिटिश प्लांटर्स नाउ नो लॉन्गर डिजायर्ड द इंडिगो क्रॉप। अब ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे, अब उनको इस इंडिगो प्लांट्स की ज़रूरत, इंडिगो क्रॉप की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप किया था, यानी कि आर्टिफिशियल इंडिगो जो प्लांट से नहीं मिलता था। टू रिलीज द पीजेंट्स फ्रॉम द ओल्ड 50% एग्रीमेंट दे डिमांडेड कंपनसेशन फ्रॉम देम। अब उन्होंने कहा कि पीजेंट से, यानी कि ब्रिटिशर्स ने किन से कहा? चंपारण जो जगह है बिहार में, वहाँ के जो गरीब जो किसान थे, उनसे ब्रिटिशर्स ने क्या कहा? बोला कि अब हमें आपका क्रॉप नहीं चाहिए, बट उसके बदले हम आपको रिलीज करते हैं वो 15% एग्रीमेंट, लेकिन उसके बदले आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी, यानी कि आपको पैसा देना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द इलिटरेट पीजेंट्स एग्री टू इट। लेकिन उनमें बहुत सारे पीजेंट्स अनपढ़ थे, अनपढ़ पीजेंट्स जो थे उन्होंने मान लिया, लेकिन जो पढ़े लिखे पीजेंट्स थे उन्होंने इनकार कर दिया। हाउएवर अदर्स रिफ्यूज्ड, लॉयर्स वीआर एंगेज्ड टू गो टू द कोर्ट। बाकी बहुत सारे मतलब बहुत सारे पीजेंट्स जिन्होंने रिफ्यूज किया, बोला कि नहीं हमें कबूल नहीं है। लॉयर्स जो वकील है ना, वीआर एंगेज्ड टू गो टू द कोर्ट। अब वो पीजेंट्स कोर्ट में गए, वकीलों को साथ वकील मतलब कोर्ट में गए केस लड़ने के लिए। एट दैट टाइम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला ए शेयर क्रॉपर, वहाँ पे एक पीजेंट था, उस पीजेंट का नाम क्या था? राजकुमार शुक्ला, वो भी इन शेयर क्रॉपर्स में था एक। गांधी जी अपीयर्ड इन चंपारण, ही फॉट फॉर द पुअर पीजेंट्स ए लॉन्ग बैटल फॉर 1 year एंड मैनेज्ड टू गेट जस्टिस फॉर देम। ये जो गांधी जी है, ये मतलब एक्चुअली मतलब राजकुमार शुक्ला जो है वही गांधी जी को मतलब ज़बरदस्ती का मतलब मोटिवेट करता है वहाँ आने पे। और गांधी जी जब वहाँ आता है, जब वहाँ जाता है, तो वो लड़ता है उन पीजेंट्स के बदले, लड़ाई लड़ता है और उनको इंसाफ दिलाता है। द पीजेंट्स नाउ गॉट कोरेज एंड बिकेम अवेयर ऑफ देयर राइट्स। तब जाके पीजेंट्स को समझ में आ जाता है, उनको हिम्मत मिल जाती है जब गांधी जी उनका साथ देता है, तो वे अवेयर हो जाते हैं अपने राइट्स के बारे में। अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रगल, गांधी जी वर्कड ऑन द सोशल लेवल ऑल्सो। ही मेड अरेंजमेंट्स फॉर द एजुकेशन, हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द फैमिलीज ऑफ पुअर पीजेंट्स बाय टीचिंग द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। इट वॉज वन ऑफ द वेज टू फॉरवर्ड द स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। अब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने उनकी बहुत हेल्प की वहाँ पे, उनको कोरेज दी। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो इंडिगो है, अब आपको समझ में आ गया। ये मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। ये जो इंडिगो है, इंडिगो एक मतलब एक क्रॉप है, इसको ग्रो करने के लिए अंग्रेज़ों ने बिहार के चंपारण के रहने वाले किसानों से 15% एज रेंट लिया। बोला कि हमें ये क्रॉप ग्रो करके दे दो 15%। लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो यानी कि आर्टिफिशियल इंडिगो डेवलप किया। तब जाके उन्होंने उनसे बोला कि अब हम ये एग्रीमेंट अब हम आपको रिलीज़ करते हैं, हम ये एग्रीमेंट वापस करते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने डिमांड की, लेकिन उसके बदले हमें क्या चाहे? पैसा चाहिए। बात आई समझ में डियर स्टूडेंट्स? सो ये स्टोरी, इस स्टोरी में जो ये स्टोरी बिहार के पीजेंट्स के बारे में लिखा गया कि बिहार के पीजेंट्स ने कितना मतलब जुल्म सहा है वहाँ पे, यानी कि फिर वहाँ पे उनसे बहुत जुल्म किया है अंग्रेज़ों ने, और अंग्रेज़ों ने उनको बहुत वहाँ पे उनके साथ बहुत ही जुल्म किया है डियर स्टूडेंट्स। तब जाके वो गांधी जी के पास जाते हैं, और ये जो राजकुमार शुक्ला वो गांधी जी के पास जाता है, और गांधी जी को वो मोटिवेट करता है वहाँ आने के लिए, और गांधी जी वहाँ जाता है। फिर वहाँ गांधी जी उनके साथ रह के उनके साथ मतलब लॉन्ग बैटल फॉर 1 year मतलब ऑलमोस्ट मतलब 1 साल तक वहाँ पे, और उनको मतलब जस्टिस दिलवाता है। द पीजेंट्स नाउ गॉट कोरेज, और गांधी जी ने उन पीजेंट्स को हौसला दिया, एंड बिकेम अवेयर ऑफ देयर राइट्स, और वो पीजेंट्स अपने जो राइट्स के बारे में अवेयर हो गए, खबरदार हो गए कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए। सो दिस स्टोरी इज अबाउट बिहारी पीजेंट्स ऑफ चंपारण इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, यानी कि बिहार स्टेट में चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। चंपारण के गरीब किसानों के बारे में ये लेसन है।
और क्या लेसन है कि वहाँ के जो किसान थे वो अपना क्रॉप ग्रो करते थे, लेकिन उसमें उनको शेयर देना पड़ता था 15% इंडिगो प्लांट उनको मतलब तम उस पे ज़मीनस मज इंडिगो प्लांट वपदावन ब्रिटिशर्न खतर 15% सो उस पे तुम एज रेंट दिन। आर यू गेटिंग मी? लेकिन उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड to release the peasants from the old 15% agreement they demanded compensation from them। लेकिन उन्होंने बोला कि अब हम ये एग्रीमेंट आपसे आपको रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, हमें ये क्रॉप नहीं चाहिए, लेकिन उसके बदले वो डिमांड करते हैं उनसे मतलब पैसा डिमांड करते हैं। अब आप हमें कैश दो, अब हमें पैसा दो। लेकिन उसके बाद आधे पीजेंट्स मानते हैं, आधे पीजेंट्स नहीं मानते हैं। आधे पीजेंट्स जो नहीं मानते हैं वो कोर्ट में जाते हैं, और उनमें एक पीजेंट था राजकुमार शुक्ला, वो जाता है, उसने सुना कि एक गांधी जी के बारे में, और वो गांधी जी के पास जाता है, गांधी जी को मोटिवेट करता है चंपारण आने के लिए, और गांधी जी वहाँ पे आता है, उनके साथ लड़ता है, उनके बदले लड़ता है और उनको इंसाफ दिलवाता है। गांधी जी की प्रेजेंस से उनको हौसला मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। अगर आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से तो मुझे कमेंट में लिखना, मुझे रिप्लाई करना। डोंट dear students, share, like and subscribe my YouTube channel। it is enough for today। कल हम स्टार्ट करेंगे लेसन। ये मैंने थोड़ी इंट्रोडक्शन दी आपको। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।